ओम श्री धर्मत्रय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज हम एक ऐसे आयुर्वेदिक औषधि पादप के बारे में जिक्र करेंगे जो महिलाओं का संपूर्ण टॉनिक है, जिसका नाम है स्तावरी। ये बहुत अच्छा एक आयुर्वेदिक औषधि पादप है जिसको स्तावरी, स्थावर, शतपदी, शतमूली, नारायणी कई नामों से जाना जाता है। और स्तावरी जो है ये भारत में, श्रीलंका में और हिमालय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ इसकी खेती की जाती है। स्तावरी दो टाइप की होती है, एक होती है सफ़ेद स्तावरी और एक होती है हल्की पीली स्तावरी। सफ़ेद स्तावरी को देसी स्तावरी बोलते हैं और जो पीली स्तावरी होती है उसको नेपाली स्तावरी बोलते हैं, जबकि इसकी खेती इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। स्तावरी जो है अपने एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है और ये महिलाओं का बहुत ही अच्छा टॉनिक है। स्तावरी जो है ये एक हिसाब से क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है, जिस हिसाब से अश्वगंधा को किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। ये पूरी औषधि जड़ी बूटी है उनकी हर्ब कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर महिलाओं के जितने भी रोग हैं उन सभी को हरने की, उनको दूर करने की शक्ति होती है। इसलिए स्तावरी को क्वीन ऑफ हर्ब भी कहा जाता है। स्तावरी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, शतावरी। शत माने 100, आवरी माने इसके नीचे जो जड़ होती है गुच्छे में होती है, एक साथ में 100 जड़ें तक होती है, इसलिए इसको स्तावरी कहते हैं। दूसरे अर्थों में स्तावरी का मतलब शत माने 100, आवरी माने 100 रोगों का ये हरण करने वाली है, 100 रोगों को दूर करने वाली, इसलिए इसको स्तावरी कहते हैं। स्तावरी के अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B9 होते हैं और इसके साथ साथ में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के होते हैं। और स्तावरी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं और साथ में इसके अंदर प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होते हैं और इसमें फाइबर भी होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो स्तावरी पित्त का और वात का शमन करती है, कफ को बढ़ाती है, और इसी के साथ में जितने भी पित्त के रोग होते हैं उसमें स्तावरी का बहुत अच्छा योगदान होता है। अब जैसे स्तावरी के यदि हम फायदे देखें तो स्तावरी के अनगिनत फायदे हैं, बहुत ज़्यादा फायदे हैं, पर उनको यदि 5 बड़े पार्ट में बांटा जाए तो 5 ऐसे बड़े जगह हैं जहाँ पर स्तावरी बहुत अच्छा कार्य करती है। उसमें सबसे पहला आता है इम्प्रूव हार्मोनल बैलेंस। महिलाओं में ये जो हार्मोन का बैलेंस है उसको बढ़ाती है, उसको संतुलित करती है, क्योंकि स्तावरी के अंदर फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं और फाइटोकेमिकल्स होते हैं। इसलिए स्तावरी पीसीओडी में, पीसीओएस में, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है। साथ साथ में ये जो महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ओवरी में, यूट्रस में अच्छा कार्य करती है। ये फॉलिकल स्टडी जो होती है उसके अंदर एग फॉर्मुलेशन है उसको ये बढ़ाती है। इसी के साथ साथ में महिलाओं में ल्यूकोरिया में बहुत अच्छा कार्य करती है। और महिलाओं के जितने भी जो मासिक चक्र संबंधी रोग होते हैं उसमें क्या है कि इसमें फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं, इसलिए ये इन सभी को पूरा करती है। यूएसए में एक रिसर्च हुई थी, उसके हिसाब से स्तावरी को कहा गया है कि दिस इज द बेस्ट हार्मोनल बैलेंसिंग हर्ब इन वुमेन, यानी वुमेन में सबसे अच्छी हार्मोन को बैलेंस करने वाली औषधि है। स्तावरी का जो दूसरा फायदा है, सबसे बड़ा फायदा है, वो है इनहांस लिपिडो। यानी कि एक आम धारणा ये है कि स्तावरी केवल महिलाओं के लिए कार्य करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। स्तावरी को आयुर्वेद में शुक्र जनन कहा गया है, ये बल्य है, व्यवस्थापक है। जितना अश्वगंधा जो काम करता है इसी तरह स्तावरी भी शुक्र जनन में, शुक्र वृद्धि कारक में बहुत अच्छा कार्य करती है। जिस हिसाब से स्तावरी जो है ये पित्त का और वात का शमन करती है, कफ को बढ़ाती है। अश्वगंधा जो होता है वो पित्त को बढ़ाता है, कफ को कम करता है। तो जितनी भी एफ्रोडाइजी की दवाइयाँ होती है, जितनी रेजुवेनेटिव दवाइयाँ होती है, ताकतवर बल्य दवाइयाँ होती है, उसमें जो कंटेंट होते हैं उसके साथ में अश्वगंधा स्तावरी को जरूर मिला के देते हैं, ताकि ये एक दूसरे के जो वात पित्त साम्य अवस्था में है उसको काउंटर बैलेंस करते हैं और वो बहुत अच्छा कार्य करता है। दूसरा इसमें क्या है कि स्तावरी के अंदर जो सेपोनिन पाया जाता है, जो स्टेरॉइडल सेपोनिन होता है, जो कि शुक्र वृद्धि कारक होता है और बहुत अच्छा कार्य करता है। स्तावरी का दूसरा फायदा ये है कि ये हमारी मसल्स को बिल्डअप करती है। जो जिम करने वाले बच्चे होते हैं उनकी मसल्स रिपेयर में स्तावरी बहुत अच्छा योगदान करती है। तो अश्वगंधा स्तावरी दोनों साथ में मिला के लिए जाए तो ये मेल में, फीमेल में दोनों बहुत अच्छा कार्य करती है। यदि मेन में अश्वगंधा स्तावरी दोनों मिला कर लिए जाए तो ये स्पर्म काउंट को, स्पर्म मोटिलिटी को और स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाते हैं और ये नेचुरली रूप से टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को भी बढ़ाते हैं।
तीसरा जो स्ट्रॉबेरी का अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि ये पित्त की अधिकता में कार्य करती है। जैसे कि हम स्ट्रॉबेरी के जो गुण धर्म को देखते हैं तो ये तासीर में ठंडी होती है, ये स्निग्ध होती है, गुरु होती है, पचने में देरी करती है और इस शरीर में स्निग्धता पैदा करती है। इसका पिच्छल गुण भी होता है। तो शरीर के अंदर जितने भी पित्त के रोग है, चाहे वो स्थानिक हो चाहे अभ्यंतर हो, दोनों में स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा कार्य करती है। स्थानिक में यदि पूरे शरीर में दाह हो, जलन हो, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी का जो तेल होता है उसकी मालिश की जाए तो बहुत अच्छा कार्य करती है। यदि अभ्यंतर में यदि एसिडिटी हो, अम्लपित्त हो, अजीर्ण हो, उन रोगों में स्ट्रॉबेरी के पाउडर को जो देते हैं तो बहुत अच्छा कार्य करता है। तो ये जितने भी पित्त के बढ़े हुए रोग हैं, जितना आयुर्वेद में पित्त के 40 प्रकार के रोग बताए गए हैं, उन सभी में स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा कार्य करती है। चौथा जो स्ट्रॉबेरी का फायदा बताया गया है वो बिल्कुल साधारण सा फायदा, हर कोई जानते हैं, आम कोई जानता है। उसके बारे में बताया गया है इंक्रीज लैक्टेशन। जिन महिलाओं के प्रसव के बाद में उनके आंचल में दूध नहीं बनता है, जो बेबी के लिए बहुत जरूरी होता है, उस कंडीशन में स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छा कार्य करती है। जिन महिलाओं को प्रसव के बाद में दूध नहीं बनता है, उसमें स्ट्रॉबेरी का जो पाउडर है गाय के दूध में मिलाकर और हल्के से जीरे की आधा चम्मच मिलाकर देने से इसमें दूध बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर फोलेट नाम का एक विटामिन B9 होता है जो लैक्टेशन को बढ़ाता है। इसके बाद में ये कहा गया कि स्ट्रॉबेरी जो महिलाओं में डिलीवरी के बाद में जो PID की समस्या होती है, यानी कि इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी कहा गया है, तो जो पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज होती है उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। स्ट्रॉबेरी को यदि डिलीवरी के बाद में UTI हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी के पाउडर को गाय के दूध में मिलाकर और गोक्षुर के पाउडर के साथ देते हैं तो UTI में बहुत अच्छा कार्य करता है। दूसरा, महिलाओं में प्रसव के बाद में एक समस्या और आती है कॉन्स्टिपेशन की, तो स्ट्रॉबेरी के अंदर फाइबर होते हैं। फाइबर होने से यदि स्ट्रॉबेरी के पाउडर को इसबगोल के रस के साथ में मिलाकर देते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा कार्य करती है। तो स्ट्रॉबेरी लैक्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। स्ट्रॉबेरी का पांचवा और जो बड़ा फायदा जो बताया गया है वो बताया गया है मेनोपॉज में। आयुर्वेद में बताया गया है कि रजो निवृत्ति कालिका विकारा समाका, ऐसे एक शब्द आए हैं, तो उसके अंदर जो स्ट्रॉबेरी है इसका बहुत अच्छा उपयोग है। जिस प्रकार से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना, प्रेगनेंसी होना, उसी तरह से मेनोपॉज भी एक स्टेज है, ये एक सतत प्रक्रिया है। मेनोपॉज यानी कि मेनो माने मेंसिल, पॉज माने रुक जाना, बंद हो जाना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है और उसमें बहुत सी साइड इफेक्ट सिम्टम शुरू हो जाते हैं, जैसे पेल्पिटेशन होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, भूकंप लगना, चिड़चिड़ापन होना और एट्रोफी ऑफ सर्विक्स होना, दूसरे बहुत से सिम्टम हो जाते हैं। उस कंडीशन में स्ट्रॉबेरी का बहुत अच्छा योगदान है। मॉडर्न साइंस में जैसे मेनोपॉज स्टेज में जो भी हार्मोन कम होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो कृत्रिम रूप से दे दिया जाता है, पर जिस हिसाब से नेचुरल हार्मोन के साथ में छेड़खानी करने से इसके बहुत ज़्यादा गंभीर दुष्परिणाम भी आते हैं। उस कंडीशन में यदि स्ट्रॉबेरी, आंवला, गिलोय मिलाकर दे दिया जाए तो महिलाओं में मेनोपॉज स्टेज में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। तो जिस हिसाब से आपने देखे स्ट्रॉबेरी के अंदर बहुत ज़्यादा फायदे हैं, 5 बड़े फायदे बताए गए हैं। इसके साथ में इसके और ज़्यादा बहुत से उपयोग होते हैं। स्ट्रेस में भी बहुत अच्छा कार्य करता है और स्ट्रॉबेरी के अंदर जो नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं और यदि अश्वगंधा साथ में मिला के लिया जाए जो इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले होते हैं, तो मेन के लिए और वीमेन के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। स्ट्रॉबेरी महिलाओं के लिए एक रामबाण औषधि है। और इसके बाद में लास्ट में ये देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी के कोई नुकसान भी होते हैं क्या, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं क्या, और किस कंडीशन में स्ट्रॉबेरी को नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखा गया कि स्ट्रॉबेरी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसको आप बिल्कुल ले सकते हो, पर 3-4 कैटेगरी ऐसा है उसमें स्ट्रॉबेरी के उपयोग को नहीं करना चाहिए। यदि कोई महिला काफ़ी स्थूल है, मोटी है, उसमें स्ट्रॉबेरी कम लेना चाहिए, और जो महिलाएँ कफज प्रकृति की होती है उसमें स्ट्रॉबेरी का सेवन कम करना चाहिए, और जो महिलाएँ रात में अच्छा सोती है, दिन में भी सोती है, उनमें स्ट्रॉबेरी का सेवन कम करना चाहिए। और इसके साथ साथ में हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसके अंदर स्ट्रॉबेरी का सेवन नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉबेरी का जो सेवन है आमतौर पर बिल्कुल सेफ देखा गया है, बट जिस हिसाब से हम देखते हैं जो बी कम्प्लेक्स खाते हैं उसके बी कम्प्लेक्स खाने के अगले दिन पेशाब का रंग हल्का पीला हो जाता है और उसमें एक अलग टाइप की गंध आती है। उसी तरह स्ट्रॉबेरी का सेवन करने वाले महिलाओं में पेशाब की रंग और गंध दोनों थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर एस्प्रेग्यूसिड एसिड होता है जो कि खाना खाने के बाद में मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो विघटन उसका होता है उसमें सल्फर
अगर कंपाउंड होता है तो पेशाब में हल्की तीखी गंध आती है, पर ये कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये एक नॉर्मल है और आप इसको ले सकते हो। स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा कार्य करती है। और आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।